Welcome to my Institute Gurukul classes. Let's start with concept. Concept is power. Hello everyone, welcome back to my YouTube channels Gurukul classes changing the way of learning. I am Chandan Kumar. Once again welcome to you. Now in this videos I will discuss about functions of different articles. आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक इंग्लिश का एक छोटा सा टॉपिक क्या है तो देखिए हम लोग टॉपिक को देख लेते हैं। क्या टॉपिक है हमारा? द फंक्शन ऑफ कहा रहा है क्या? द फंक्शन ऑफ डिफरेंट आर्टिकल्स। अभी कह रहा है क्या होता है क्या द फंक्शन ऑफ डिफरेंट आर्टिकल्स। और सबसे पहले हम लोग समझेंगे डिफरेंट मतलब होता है क्या। तो डिफरेंट मतलब होता है बाबू निश्चित। क्या होता है? डिफरेंट मतलब निश्चित। और डिफरेंट आर्टिकल्स कहते हैं हम लोग किसको? तो डिफरेंट आर्टिकल्स कहते हैं निश्चित में जो लगता है। निश्चित के लिए क्या बोध करते हैं तो हम लोग जानते हैं कि क्या बोध करते हैं हम लोग। इससे पहले वाले वीडियोज़ में हम लोग जान चुके हैं क्या द का यूज होता है निश्चित आर्टिकल्स के लिए। एंड जो डेफिनेट रहेगा उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? द यूज करते हैं। तो इसी का विवरण इस वीडियोज़ में हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए हम लोग इससे आगे हल्का सा बढ़ते हैं। तो कहता है क्या जो हमारा डेफिनेट आर्टिकल्स होगा वह कैसा वर्ड के साथ द का प्रयोग करेगा। तो कहता है हमारा कॉन्सेप्ट कि डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट जो हमारा उत्कृष्ट पदार्थ रहेगा उसके साथ ही हम लोग क्या यूज करेंगे? तो हम लोग द को यूज करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं द को यूज कहाँ करेंगे से। तो कहता है क्या वी यूज द, यानी कह रहा है क्या हम लोग प्रयोग करते हैं द को कहाँ पे। सो देखिए वी यूज द विथ डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट्स। डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट्स। अब डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट्स का मतलब होता है क्या हम लोग जानेंगे? उत्कृष्ट पदार्थ। क्या होता है? उत्कृष्ट पदार्थ। उत्कृष्ट पदार्थ को पहले समझने का प्रयास करते हैं। उत्कृष्ट पदार्थ है क्या? तो उत्कृष्ट पदार्थ को कहते हैं जो दुनिया में अजूबा हो, यानी धरती पर यानी पूरे संसार में निश्चित हो, यानी केवल एक ही हो। यानी जैसे कि एग्जांपल में हम लोग ले लेते हैं क्या मून, क्या चंद्रमा दो है हमारा, स्काई और सन, ये जो सब है इसके पहले हम लोग क्या लगाएंगे? यही हमारा क्या है? उत्कृष्ट पदार्थ है, डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट्स है, मून स्काई सन। तो देखते हैं मून स्काई सन है हमारा क्या। तो चलिए हम लोग कहाँ पे थे? तो हम लोग देख रहे थे डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट्स होता है क्या। तो हमने देखा था क्या मून स्काई सन, ये सब जो हमारा दुनिया में अकेले आया होगा ना वस्तु, वो हमारा क्या होता है? उत्कृष्ट पदार्थ होता है। उसी को कहते हैं क्या हम लोग? डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट्स। अब मून स्काई सन ये सब तो हमारा दुनिया में एकदम यूनिक है, अकेला है। तो इस पर एग्जाम्पल देखिएगा। क्या है एग्जाम्पल? तो कहता है रामो इज फ्लाइंग काइट्स इन द स्काई। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है रामो इज फ्लाइंग काइट्स इन द स्काई, यानी इन द स्काई जो है यहाँ पे क्या है? डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट्स है। तो स्काई के पहले हम लोग क्या लगाएं? द का प्रयोग किया है। ठीक है, यानी कि हमारा स्काई ही है ना डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट्स। तो इसे ही ना हम लोग कहेंगे डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट्स है। तो डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट्स है इसलिए हम लोग स्काई के पहले क्या यूज किए? द यूज किए। तो जरा देखिएगा नेक्स्ट एग्जांपल। द मून इज रिफ्लेक्टेड कर रहा है, जो हमारा चंद्रमा है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, रिफ्लेक्टेड विद द लाइट ऑफ द सन।
विद द लाइट ऑफ द सन। अब यहाँ पे देखिए द मून है, क्या है, द मून, यानी हमारा क्या आया, डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट्स आया। द सन क्या है, हमारा डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट्स आया। और ये जो बीथ द है, क्या है, बीथ द लाइट है, यह क्या है, लाइट के अकॉर्डिंग लगा है, यानी कि बीथ द के साथ लगा है, बीथ द लाइट, बीथ लाइट नहीं हो सकता है, बीथ दी लाइट होगा, विद द लाइट ऑफ द सन, यानी ये हमारा दोनों क्या है, डिग्निफाइड वस्तु है। तो इतना हमें ध्यान रखना है, क्या, जो भी हमारा दुनिया में स्पेशल चीज होगा, यानी उत्कृष्ट पदार्थ होगा, डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट्स होगा, उसमें हम लोग क्या यूज करेंगे, तो द को यूज करने वाले हैं। ठीक है, अब चलिएगा नेक्स्ट मोमेंट इसी का हम लोग देखेंगे। क्या इसी में है, क्या अगला पॉइंट, ब्लाइंड। ठीक, और एक हम लोग लेते हैं क्या, द ब्लाइंड। ब्लाइंड लिया, अब एक और हम लोग लेंगे क्या, ऑनेस्ट। एक लेंगे हम लोग का द ऑनेस्ट। एक लेंगे क्या हम लोग, पुअर। एक हम लोग लेंगे क्या, द पुअर। अब जरा देखिएगा दोनों में डिफरेंस है क्या, ठीक है ना। तब हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं क्या, ऑनेस्ट, ब्लाइंड, पुअर। तो ब्लाइंड मतलब हम लोग भी जानते हैं क्या होता है, अंधा होता है। ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, और पुअर मतलब गरीब, ठीक ना। तो इसका तो हिंदी आप पता है ना कि यही होता है। तो जरा देखिए इसको हम लोग तनी मनी कुछ लिख देते हैं। ब्लाइंड का मतलब क्या होता है जी, तो अंधा हम लोग जानते हैं। ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार, ईमानदार। पुअर का मतलब गरीब। अब ब्लाइंड मतलब अंधा, जैसे कहते द ब्लाइंड, तो द ब्लाइंड लगा दे, डिफिनिट आर्टिकल्स लगा दे, तो क्या होता है, अंधे लोग होते हैं। क्या होते हैं, अंधे लोग, अंधे लोग होते हैं। अब इसी प्रकार से कह दिया का द ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट में क्या होगा, ईमानदार लोग, यानी क्या, ईमानदार तो है ही है, लेकिन कौन है, लोग है, ढेर मानी लोग हैं, अकेले नहीं है ईमानदार। द पुअर यानी गरीब लोग, अकेले गरीब नहीं है, पूरा के पूरा पलटन गरीब है। तो कहेंगे क्या, गरीब लोग। अब जरा देखिए यहाँ पे हमने क्या देखा, तीन चीज देखा, एक ब्लाइंड, ऑनेस्ट, पुअर। अब इसमें हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं, जरा देखिएगा एग्जांपल कहता है क्या, द ब्लाइंड इज। ठीक, ध्यान से देखिएगा एग्जांपल को, तो कहता है क्या, द ब्लाइंड इज ऑब्लिक आर। कह रहा द ब्लाइंड इज या ऑब्लिक आर हेल्पलेस। क्या होता है, द ब्लाइंड इज ऑब्लिक आर हेल्पलेस, एंड इसी में कहता है क्या, एंड सो ही या दे शुड गाइडेड। कह रहा है क्या, द ब्लाइंड इज या ऑब्लिक आर हेल्पलेस, एंड सो ही दे शुड गाइडेड, सॉरी शुड बी गाइडेड। ठीक है, शुड बी गाइडेड। तो कह रहा है जो भी हमारे अंधे लोग हैं वह क्या होते हैं, एकदम एकदम सहायता करा है। द ब्लाइंड इज आर हेल्पलेस, वह एकदम हेल्पलेस है, एंड सो ही दे शुड बी गाइडेड, और उसे हम लोग क्या करना चाहिए, वह निसहाय हैं, हम लोग उनकी क्या करना चाहिए, मार्गदर्शन करना चाहिए। तो कहिए देखिए यहाँ पे, अगर द ब्लाइंड है तो यहाँ क्या लगेगा जी, इज या आर। तो द ब्लाइंड मतलब क्या होता है, अंधे लोग। तो अंधे लोग के साथ है तो हमारा इज का तो प्रयोग होगा नहीं, जब प्रयोग होगा तो क्या का प्रयोग होगा, तो आर का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे तो इज खत्म, आर का होगा, तो कहें द ब्लाइंड आर हेल्पलेस, यानी कि ढेर मानी लोग है ना। अब कहता एंड सो ही, अब एगो तो है नहीं आदमी अंधा, एगो का आदमी जब अंधा नहीं है तो क्या कहेंगे, हमारा ही तो होगा नहीं, जब होगा तो क्या होगा, दे होगा, दे शुड बी गाइडेड। तो देखिए इस तरह का सेंटेंस रहेगा, उसमें पहचानने के लिए आएगा, यहाँ पे भी गायब कर देगा। हो सकता है इज ऑब्लिक आर का भी प्रयोग दे सकता है, तो इस कंडीशन में यहाँ इतना जज करना होगा हमें। तो चलिए अब हम लोग हल्का आगे बढ़ते हैं, क्लीन करते हैं तब तक इसे।
तो चलिए हम लोग हल्का सा इस वीडियोज में आगे बढ़ते हैं। तो कहता है क्या आगे एक वर्ड और आता है क्या, इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश। इंग्लिश हमने लिखा और इसी को थोड़ा सा हम लोग और क्या लिख दिए, इंग्लिश को ही हम लोग लिखेंगे क्या, द इंग्लिश। ठीक है, अब जरा इसमें हल्का सा और आगे बढ़ेंगे इंग्लिश के साथ आगे, तो बोला जाएगा क्या, फ्रेंच। फ्रेंच तो क्या हो जाएगा, द फ्रेंच। फ्रेंच, द फ्रेंच। अब जरा देखिए इसी में क्या हो जाएगा, तमिल। तमिल तो द तमिल। अब हमने 3 वर्ड लिखा है, इंग्लिश, द इंग्लिश, फ्रेंच, द फ्रेंच, तमिल और द तमिल। इंग्लिश का मतलब होता है क्या, तो हम लोग कहेंगे क्या, अंग्रेजी होता है। क्या होता है, अंग्रेजी होता है। फ्रेंच का मतलब हम लोग फ्रेंच कहते हैं, क्या कहते हैं, फ्रेंच कहते हैं। तमिल का मतलब हम लोग तमिले कहते हैं। ठीक है, तो ये तीनों को देख लिया हमने इंग्लिश। और जैसे ही द इंग्लिश लगा तो द इंग्लिश मतलब क्या होता है, अंग्रेजी। अंग्रेज लोग, क्या होता है, अंग्रेज। अंग्रेज लोग या द इंग्लिश कहते तो वैसे ही अंग्रेज हो जाएगा, इंग्लिश नहीं रहेगा। द फ्रेंच यानी फ्रेंच लोग, यानी फ्रेंच बोलने वाले। फ्रेंच बोलने वाले। तमिल यानी तमिल बोलने वाले। तमिल बोलने वाले हो गया। अभी कहता है अंग्रेज लोग, फ्रेंच बोलने वाले, तमिल बोलने वाले। अब इस तरह का कंडीशन यहाँ उत्पन्न हो रहा है, उसके साथ हम लोग अंग्रेज लोग रहेंगे तो द लगाएंगे, फ्रेंच लोग रहेंगे तो द लगाएंगे, तमिल लोग रहेंगे तो हम लोग क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। तो एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। तो एग्जाम्पल कहता है डॉट 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 डॉट। ठीक है, इंग्लिश वेयर स्ट्रिक्ट। अब कह रहा है इंग्लिश वेयर स्ट्रिक्ट यानी अंग्रेजी सब बड़ी सख्त है। इंग्लिश वेयर स्ट्रिक्ट, अंग्रेजी बड़ी सख्त थी। लेकिन यहाँ अंग्रेजी बड़ी सख्त नहीं, अंग्रेजी तो इजी सब्जेक्ट। तो कहेंगे क्या, द इंग्लिश वेयर स्ट्रिक्ट। यानी यहाँ पे अगर द फिलअप करते हैं तो अंग्रेज लोग सख्त थे। क्या थे, अंग्रेज लोग सख्त थे। और एक और एग्जाम्पल सेकंड देखिए, एग्जाम्पल सेकंड नंबर एग्जाम्पल कहता है क्या, इंग्लिश इज एन इजी सब्जेक्ट। इंग्लिश इज एन इजी सब्जेक्ट टू लर्न। कर रहा है क्या, इंग्लिश इज एन इजी सब्जेक्ट टू लर्न। अब जरा देखिए यहाँ पे क्या हम लोग द लगा सकते हैं क्या, अंग्रेजी को सीखना बड़ा आसान है नहीं। तब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, द को काट देंगे, द इंग्लिश नहीं, सिर्फ यहाँ पे इंग्लिश कहेंगे। इंग्लिश इज एन इजी सब्जेक्ट टू लर्न, यानी इंग्लिश सीखना बहुत ही आसान है, अंग्रेजी सीखना बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे द लगेगा नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, द लगेगा। यानी अंग्रेज लोग सख्त थे, अंग्रेज लोग क्या थे, सख्त थे। तो अगर इस तरह का अगर कंडीशन उत्पन्न होता है या कंडीशन मिलता है देखने को, तो उससे पहले हम लोग क्या लगाएंगे, द का यूज करेंगे। अगर जैसे ही इंग्लिश में द इंग्लिश लग जा रहा है तो क्या हो जाए, अंग्रेज लोग यानी अंग्रेजी बोलने वाले, फ्रेंच बोलने वाले, तमिल बोलने वाले। ठीक है ना। तो चलिए इससे हल्का सा हम लोग आगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। अब हल्का सा आगे बढ़े हैं तो हम लोग पहुंचे कहाँ पे, अगला पॉइंट हमारा क्या है, सरनेम। क्या है, अभी कैसा कंडीशन है, सरनेम क्या होता है, तो 2 और 3 क्लास में पढ़ेला मिलता है। व्हाट इज योर सरनेम, तुम्हारा सरनेम क्या है, यानी जो तुम्हारे मम्मी पापा के नाम के पीछे जो ऐड लगल है, टाइटल, उसी को कहते हैं हम लोग सरनेम। जैसे वर्मा, कुशवाहा, पांडे और दुबे, ये सब क्या है, हमारा सरनेम कहलाता है। तो जरा देखिए एग्जाम्पल लेते हैं सरनेम का। हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं पांडे। क्या, एक एग्जाम्पल लिया हमने, क्या, पांडे लिया एग्जाम्पल में। अब पांडे ही हुआ एग्जाम्पल में तो हम लोग कहेंगे क्या, पांडे जी। ठीक ना, यही ना कहेंगे,
पांडे जी, ठीक, पांडे जी हमने कह दिया। अब जरा देखिए इससे हल्का सा आगे बढ़ते हैं तो पांडेवा में, यही में, वाई में एस लगा देते हैं, क्या कर देते हैं, यानी सिंगुलर है इसको प्लुरल बना देते हैं। तब जरा देखिए पांडेज क्या हो जाएगा, पांडेज हो जाएगा, यानी पांडे जी ये पांडेज। अब जरा देखिए अगर में कुछ और हम लोग छेड़छाड़ करते हैं, अभी पांडे था ये पांडेज, अभी में बढ़ाएंगे करा तो क्या कर देंगे हम लोग, द पांडेज कर देंगे, क्या कर देंगे, द पांडेज। पांडे मतलब क्या हुआ, सरनेम, और पांडेज का मतलब कुछ नहीं निकलता है जी, ठीक ना। अब जैसे ही अगर हम लोग द पांडेज करेंगे तो क्या होगा, पांडे परिवार। जैसे ही अगर हमें द इंक्लूड कर दिए तब हमारा क्या हो जाएगा, पांडे परिवार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पांडे परिवार हो जाएगा। यानी द पांडेज का मतलब पांडे परिवार, और पांडे का मतलब पांडे जी हुआ। तब जरा देखिए इस पे हम लोग एक एग्जांपल लेकर के देखते हैं। तो एग्जांपल है क्या, द बर्माज वाज या वर, द बर्माज वाज या वर, यानी जो बर्मा परिवार है वह वाज या वर क्या है, वेल एजुकेटेड, ठीक है, वेल यानी बड़े ही शिक्षित हैं। तो कह रहा है द वर्माज वाज वर वेल एजुकेटेड, इसमें लगेगा तो लगेगा क्या जी, तो वाज लगेगा कि वर लगेगा। तो कह रहे हैं कि वाज क्यों लगेगा, क्योंकि द बर्माज है, क्या है, द बर्माज, यानी द पांडे, जैसे कि पांडे परिवार, यानी एगो परिवार है ना, एगो से अधिक है, जब एक से अधिक होता है तो हम लोग वाज को क्या कर देते हैं, काट देते हैं, और वेयर को क्या कर देते हैं, इंक्लूड कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या सही होगा, द बर्माज वर वेल एजुकेटेड। चलिए एक और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं क्या, चलिए यहाँ देखते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। द पांडेज क्या है, द पांडेज हैव बीन अवार्डेड, द पांडेज हैव बीन अवार्डेड, यानी जो पांडे परिवार हैं, पांडे लोग हैं, जो पांडे परिवार हैं उनको क्या किया गया है, पुरस्कृत किया गया है। तो जरा देखिए कैसे ही आएगा क्वेश्चन में से, द पांडेज है तो यहाँ पे कर देगा क्या, द पांडे, क्या कर देगा, द पांडे। अब यहाँ पे कहेगा कि इसमें क्या सही है सेंटेंस, तो बिल्कुल नहीं सही है। इसी में क्या कर देगा, कभी कर देगा पांडे, पांडेज, तो क्या पांडेज हैव बीन अवार्डेड, एकदम नहीं होगा। द पांडे हैव बीन अवार्डेड, एकदम नहीं होगा। जब होगा तो क्या होगा, ई वाला होगा, यानी ये दोनों कोई कंडीशन में हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना। तो चलिए हल्का सा इससे हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ने से पहले इतना सारा कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा वीडियोज हो रहा है लंबा। फिर अब हम लोग मिलेंगे इसी तरह के टॉपिक के साथ अगले वीडियोज में। तो देखते रहिए गुरुकुल क्लासेज, डायनेमिक रिसर्च सेंटर ऑफ मैथमेटिक्स बाय चंदन सर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। अगर आपको वीडियोज अच्छा लगा हो तो पता है आपको क्या करना है ऐसे, ठीक है ना। तो हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ।